जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज हम लेके आए हैं स्पेशल जीके से वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर बार किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं। तो संभवतः आपके भी एग्जाम में इनसे जरूर क्वेश्चन मिले। तो इन सारे क्वेश्चनों को चलो दोस्तों जल्दी से खत्म करेंगे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। स्कर्वी रोग किस विटामिन की न्यूनतम यानी कि कमी से होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो स्कर्वी रोग दोस्तों ऑप्शन डी विटामिन सी की कमी से होता है। नोट डाउन करेंगे आप लोग। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए जान लेते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो रतौंधी आपने सुना होगा। ये आंखों की एक समस्या होती है। रतौंधी रोग आपने सुना होगा, आंखों की समस्या से होता है दोस्तों। और विटामिन B12 के बारे में जान लेते हैं। इससे कौन सी बीमारी होती है? तो इससे होती है एनीमिया। नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। एनीमिया नामक एक बीमारी होती है जिससे क्या कहता है, शरीर में पीलापन आ जाता है, शरीर में कमजोरी होती है दोस्तों। और कई बार ये गंभीर होने की वजह से इसमें सांस की तकलीफ भी होने लगती है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए जान लेते हैं विटामिन डी की कमी से क्या होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों? बच्चों में एक हड्डी की बीमारी होती है, रेकेट्स नामक बच्चों में एक बीमारी होती है, हड्डियों में जो की होती है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को इसको पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की छाप मिलती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की छाप मिलती है? चलिए जल्दी से इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीपल होगा। नोट डाउन करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? पीपल के छाप मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होती है, यानी कि किस अंग में पाई जाती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जानेंगे। ऑप्शन सी अमाशय इसका राइट आंसर होगा। अमाशय यानी कि पेट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका काम क्या होता है? HCl का इसका काम होता है हाइड्रोक्लोरिक का दोस्तों। ये पाचन क्रिया में बहुत सहायक करती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव की महत्ता किससे है? चलिए जान लेते हैं। तो मानव की महत्ता किससे होगी, यानी कि मानव को इंपॉर्टेंस जो दिया जाता है वो किस वजह से दिया जाता है? तो किस लिए दिया जाता है? उसके टैलेंट का, यानी कि उसके गुण का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गुण। किसी भी इंसान का गुण जो होता है, उसका टैलेंट जो होता है, वही उसको जो है उसकी महत्ता देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन में से हमें क्या मिलता है? चलिए जान लेते हैं। तो भोजन से हमें क्या मिलता है, इसको भी जान लेते हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा मिलती है, ऑप्शन बी शक्ति मिलती है, ऑप्शन सी प्रकाश मिलता है। तो हमें भोजन से क्या मिलता है? ऊर्जा और शक्ति। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी, ऊर्जा और शक्ति मिलती है। जबकि प्रकाश तो हमें धूप से ही, सूर्य से ही मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चलिए जान लेते हैं। तो जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, स्वपोषी कहते हैं। ऑप्शन डी, स्वपोषी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्न में से किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुमार गुप्त प्रथम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। कुमार गुप्त प्रथम इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है, यानी कि रिटायरमेंट की आयु क्या होती है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं?
तो इसका आंसर जान लेते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 65 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर है इसका, 65 वर्ष होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है तो किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। चलिए ये भी जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत या 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। तो लानोस जो है घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो इन 4 ऑप्शनों में कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है। कौन सा है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ऑप्शन बी वेनेजुएला, वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। तो लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं और कोलंबिया में भी पाए जाते हैं। कोलंबिया याद रखेंगे आप लोग। तो लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी वेनेजुएला इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन कहता है, दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना। चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना, तो इसका राइट आंसर पहले जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहराम शाह। ऑप्शन ए बहराम शाह जो है वो दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में बैठा। और ये कौन था, तो ये रजिया सुल्तान का भाई था। याद रखेंगे, बहराम शाह रजिया सुल्तान का भाई था जो कि दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में 1240 में ये बैठा। ठीक है, याद रखेंगे 1240 में ये दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में बैठा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो कौन सी है। चलिए जान लेते हैं ये भी। तो यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो राइट आंसर क्या होगा, माउंट एल्ब्रस। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे आप लोग। तो ऑप्शन बी की ओर जाएंगे, इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश रोटी का डलिया कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी शीतोष्ण घास भूमि। याद रखेंगे, ऑप्शन डी शीतोष्ण घास भूमि इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। चलिए जान लेते हैं इसका भी राइट आंसर। तो ऑप्शन सी बहरुद्दीन तैयबी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बहरुद्दीन तैयबी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई। चलिए जान लेते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई, इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल 1948, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई। बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो वो कहाँ पर है, जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा जबकि कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड देश में जिनेवा है। चलिए, और जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसरो का पूरा नाम क्या है। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। जल्दी सभी लोग बताएंगे। तो इसरो का पूरा नाम क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे, इंडियन से आई, स्पेस से एस, आर से रिसर्च और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे आप लोग। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, कौन से 2 देश को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, यानी कि अलग करती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका मैकमोहन को कौन सी रेखा जो है विभक्त करती है, तो भारत और चीन। याद रखेंगे कौन से देश हैं 2 देश, तो भारत और चीन इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो कौन सी, रेड क्लिक। कौन सी, रेड क्लिक। पाकिस्तान और भारत
को विभक्त करती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद में शामिल तो कौन सी, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, चलिए देख लेते हैं। यानी कि आप क्वेश्चन ये कह लीजिए कि भारतीय संसद क्या क्या मिलके बनती है, चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। यानी कि संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनती है, याद रखेंगे आप लोग बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को दर्शाता है दोस्तों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जान लेंगे आप लोग। ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 बिल्कुल राइट आंसर है इसका, याद रखेंगे। अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की? चलिए जान लेते हैं इसका भी आंसर। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की? इसका राइट आंसर चलिए जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा साबरमती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, साबरमती से शुरू की। अगर वर्ष पूछ लिया जाए तो 12 मार्च 1930 आप लोग नोट कर लेंगे। अगर वर्ष आपसे पूछ लिया जाए तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। याद रखेंगे आप लोग, अनुच्छेद 338 जो है संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई? चलिए जान लेते हैं भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई। चलिए जल्दी सभी लोग आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई, जो कि कितने लोग इसमें लगभग मारे गए? 3787 लोग लगभग इसमें मारे गए थे। ये कार्बाइड कीटनाशक एक फैक्ट्री थी इसमें, कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री, जिससे क्या हुआ जहरीली गैस निकलने से बहुत सी लोगों की इसमें मौत हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? चलिए अभी इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर है। बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर है। मिड डे मील भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मिड डे मील भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई? इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1995। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बिल्कुल आप नोट डाउन करेंगे। मिड डे मील भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1995 में शुरू की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विशाख दत्त इसका राइट आंसर है। बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर जान लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल। ऑप्शन बी चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। और ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के कोटा जिले में है। राजस्थान के कोटा जिले में है, याद रखेंगे इसको। कहाँ पे है ये चंबल नदी? राजस्थान के कोटा जिले के पास है। और बात की जाए इसके निर्माण की इस सागर की, तो ये कब हुई थी? 1972। ये वर्ष भी आप याद कर लेंगे, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, याद रखेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? चंबल नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लुसाने। क्या होगा? ऑप्शन बी लुसाने इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी लुसाने इसका
राइट आंसर होगा। तो लुसाने कहाँ पर है, तो ये स्विट्जरलैंड में है, याद रखें कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में लुसाने है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है लुसाने में। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में, नहीं वर्तमान में, तो वो कौन है अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाख, याद रखेंगे आप लोग। थॉमस बाख जो हैं वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में सागौन के वन सर्वाधिक हैं, तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे सागौन के वन जो कि सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर चलिए जान लेते हैं जल्दी से। तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नोट डाउन करेंगे आप लोग, छोटा नागपुर पठार जो है भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, चलिए जल्दी से इसका आंसर जान लेते हैं। तो भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी लखनऊ, बिल्कुल राइट आंसर है इसका, लखनऊ इसका राइट आंसर होगा। बात की जाए इसकी स्थापना की तो 1951 यानी कि 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। तो लखनऊ में भारतीय औषधि यानी कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण जीके के स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।